मधुवन गांव अपने शांत वातावरण और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था। इसी गांव में रिया और आरव का बचपन बीता। रिया गांव के स्कूल मास्टर की होशियार और चंचल बेटी थी, जबकि आरव गांव के बड़े जमींदार का इकलौता बेटा। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। रिया और आरव हर शाम गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास मिलते थे। आरव अपनी किताबों में डूबे रहने वाले रिया के सपने सुनता और रिया उसकी शरारतों पर मुस्कुराती। पर इस मासूम रिश्ते को किसी की नजर लग गई। उनके परिवारों की पुरानी दुश्मनी ने उनके प्यार के रास्ते में कांटे बिछा दिए। एक दिन आरव के पिता ने उसे दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजने का फैसला किया। आरव और रिया ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलने का वादा किया, जहां उन्होंने अपना पहला प्यार महसूस किया था। लेकिन जाते समय आरव ने रिया से कहा, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, बस इंतजार करना। आरव दिल्ली में पढ़ाई में व्यस्त हो गया, जबकि रिया ने अपने माता पिता के दबाव में शादी के रिश्ते ठुकराने शुरू कर दिए। उसकी जिंदगी आरव के खतों पर टिकी थी, पर अचानक खत आना बंद हो गया। रिया का दिल बैठ गया। उसने कई बार आरव के दोस्तों और उसके परिवार से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। 3 साल बाद रिया को आरव के छोटे भाई से एक पुरानी डायरी और एक अधूरा खत मिला। खत में लिखा था, रिया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दिल्ली आने के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी बनाने की ठानी थी, पर किस्मत ने मुझे एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया है। खत वहीं खत्म हो गया था। रिया को समझ नहीं आया कि आखिर आरव के साथ क्या हुआ। जब रिया ने आरव का अधूरा खत पढ़ा तो उसका दिल धड़क उठा। खत में हर शब्द आरव की बेचैनी और दर्द बयां कर रहा था, लेकिन यह भी साफ था कि उसने कुछ छुपाया था। रिया को यह भी शक हुआ कि शायद आरव को जबरन उससे दूर किया गया हो। एक दिन गांव के पुराने नौकर रामलाल ने रिया को बताया कि आरव के पिता ने उसकी शादी एक बड़े राजनेता की बेटी से तय कर दी थी। जब आरव ने इनकार किया तो उन्हें गुस्से में उसे गांव से हमेशा के लिए दूर कर दिया। रिया के अंदर गुस्सा और जिज्ञासा की ज्वाला जल उठी। रिया ने फैसला किया कि अब वह सब कुछ खुद पता लगाएगी। वह गांव छोड़कर दिल्ली गई, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में किसी को खोजना, वो भी बिना किसी ठिकाने के, किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले आरव के कॉलेज के दोस्तों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आरव ने कॉलेज के आखिरी साल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर वो अचानक गायब हो गया था। पर एक दोस्त ने एक पते का जिक्र किया, एक छोटे से अस्पताल का, जहां आरव को आखिरी बार देखा गया था। रिया जब अस्पताल पहुंची तो वहां की नर्स ने कहा, हाँ, आरव नाम का एक मरीज हमारे पास आया था। वह एक्सीडेंट के बाद महीनों तक यहाँ भर्ती रहा, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। नर्स ने उसे एक संदिग्ध व्यक्ति का जिक्र किया, जो अक्सर आरव से मिलने आता था। रिया ने इस व्यक्ति की पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने कहा, वो आदमी हर बार चेहरा ढककर आता था, शायद उसके पास जवाब हो। रिया ने अस्पताल के आसपास इंतजार किया, यह सोचकर कि शायद वह अजनबी फिर लौटे, और सचमुच एक रात वह आदमी वहां दिखा। रिया ने साहस जुटाया और उसका पीछा किया। वह आदमी शहर के एक पुराने मोहल्ले में जाकर रुका। रिया ने जब उससे सवाल किया तो उसने झिझकते हुए कहा, आरव अब भी जिंदा है, लेकिन वो अपनी पहचान भूल चुका है। उसे किसी ने यहाँ से दूर भेज दिया था। रिया ने गुस्से में उससे पूछा, किसने ऐसा किया? लेकिन वो डर से भाग गया। उस अजनबी के बताए सुराग के बाद रिया ने कई अनाथ आलयों की खाक छानी,
आखिरकार एक दिन उसने एक छोटे से अनाथालय में आरव को देखा, लेकिन यह आरव वही नहीं था जिसे वह जानती थी। वह शांत, खोया हुआ और किसी मासूम बच्चे जैसा था। उसकी आंखों में रिया के लिए कोई पहचान नहीं थी। रिया ने कोशिश की कि उसे उसकी पुरानी यादें दिला सके। उसने उनका बचपन, उनके सपने और पीपल के पेड़ के नीचे बिताए पलों की बात की। आरव हर बार उसे खाली निगाहों से देखता। एक दिन जब रिया अनाथालय में बैठी थी, उसने देखा कि आरव के पिता वहां आए। रिया चौंक गई। उसने उन्हें रोककर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आरव के पिता ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैंने वही किया जो मेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए जरूरी था। आरव को तुमसे अलग करना ही सही था, लेकिन वो जिद्दी था। मैंने उसे उसकी पहचान से भी दूर कर दिया। रिया को आरव के पिता से सारी सच्चाई पता चल गई। उसने फैसला किया कि वह आरव को मधुबन वापस ले जाएगी, जहां शायद पीपल का पेड़ उसे उसकी यादें लौटा सके। रिया ने आरव को गांव ले जाकर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठाया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, आरव, यह वही जगह है जहां हमने एक दूसरे से प्यार का वादा किया था। याद करो। धीरे धीरे आरव की आंखों में बदलाव आने लगा। वह अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। अचानक उसने कहा, रिया, क्या यह सच है? तुम सच में आई हो? रिया की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे। आरव को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने अपने पिता के खिलाफ खड़े होकर रिया का हाथ थाम लिया। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहीं से की, जहां उनका प्यार पहली बार पनपा था।